क्या टूट गया है इंडिया राजनीतिक गठबंधन। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। तो जैसा कि आप सभी ने अभी हेडलाइन में देखा कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। इंडिया गठबंधन क्या है? इंडिया एक राजनीतिक गठबंधन था जो कि बीजेपी की विपक्षी पार्टियों के द्वारा गठबंधन करके एक गुट का नाम रखा गया था, इसी को इंडिया कहा गया था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चर्चा पर चर्चा हुई, काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया गया कि अगर इंडिया गठबंधन हारा इट मीन्स कि इंडिया हार गया, यानी भारत का दूसरा नाम इंडिया है तो इंडिया हार गया। अगर ये टूटा तो इट मीन्स कि इंडिया टूट गया। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर भी वाद विवाद हुआ था, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, सबको अपना अधिकार है। ठीक है। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं सबके द्वारा मिलकर इसका निर्माण किया गया था। पहली बार जब इसकी मीटिंग हुई तो ममता बनर्जी भी गई, जो कि सबसे बड़ी पार्टी इसमें कही जाती हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी कही जाती हैं। ठीक है भाई, चली गई वो। उसके बाद यहाँ पर लगभग 16 पार्टियों ने हिस्सा लिया। फिर दूसरी मीटिंग कर्नाटक में होती है जहाँ पर लगभग 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। और तीसरी बैठक महाराष्ट्र में होती है जिसमें लगभग 28 पार्टियां हो गई थी। और जो सेकंड मीटिंग हुई थी कर्नाटक में, उसी में इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था। चलिए कोई बात नहीं। अब जो आगे सभी को पता था, क्योंकि जिसकी अच्छाइयाँ होती हैं उसकी बुराई भी होती है, यानी जिसके फायदे होते हैं नुकसान भी होते हैं। अब कोई गठबंधन बना है तो ऑब्वियसली मतलब किस पार्टी का नेता मतलब मुखिया बनेगा, या फिर अगर पीएम पद के लिए खड़े होंगे तो किस पार्टी का नेता पीएम बनेगा, इसको लेकर विवाद होना ही था। अब विवाद इस चीज़ पर खड़ा हुआ कि भाई सीट शेयरिंग कैसे की जाएगी, है ना। और विवाद सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ कह देते हैं कि हम नहीं जानते अखिलेश वखिलेश को। कौन है ये अखिलेश वखिलेश? ठीक है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो भी कह देते हैं कौन है अखिलेश, मैं नहीं जानता। अखिलेश जी को ये बहुत बुरा लग जाता है और फिर वो ज्वाइन करने से मना कर देते हैं कि हमें ज्वाइन नहीं करना, हमें अपनी सीट शेयरिंग नहीं करनी। तो धीरे धीरे जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी मना कर देते हैं, भाई मैं 13 सीट पर किसी को खड़ा नहीं करना चाहता, और मैं 13 सीट पर, क्योंकि वो 13 सीट पर हैं। ठीक है। अभी जो ये राहुल गांधी जी हैं इनके द्वारा यात्रा भी शुरू की गई है, भारत इसका नाम है भारत न्याय यात्रा। ठीक है। ये शुरू की गई है। पहले कन्याकुमारी से ये पहले जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी गए थे, और इस बार ये पूर्व से पश्चिम गए, यानी पहले उत्तर से दक्षिण और अब पूर्व से पश्चिम पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। आप सभी कुछ पता ही होगा। तो अभी भारत न्याय यात्रा है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही है। अब अखिलेश यादव जो ये हैं राहुल गांधी क्योंकि यात्रा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल से होकर गुजरे तो उसमें क्या है, ममता बनर्जी ने आने से मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे, है ना। हम यात्रा में ज्वाइन नहीं करेंगे और उनको हम मिलेंगे भी नहीं। अब जब कोई भाई तुम्हारे गठबंधन का कोई नेता आ रहा है, तुम्हारा साथी आ रहा है, और तुम उनसे मिलो ना, ऐसे कैसे? तो धीरे धीरे ये टूटना स्टार्ट हो गया और अब हर पार्टी ने इसमें आने से मना कर दिया है। अखिलेश यादव पहले कर चुके और ये ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि मैं 22 सीटों पर किसी को खड़ा नहीं करूंगी। पश्चिम बंगाल मेरे लिए पश्चिम बंगाल में मैं 22 सीटों पर हूँ फिलहाल, और मैं आगे भी 22 सीटों पर रहने वाली हूँ। ठीक है। धीरे धीरे राजस्थान और अन्य राज्यों में भी ये मना कर दिया, और इस तरह से ये गठबंधन है वो लगभग टूट सा गया है। ठीक है। बट इंडिया नहीं, ये इंडी अलायंस टूटा है। ठीक है। तो बाकी आपका क्या विचार है इसमें? ये तो होना ही था। पोल को लेकर भी काफ़ी वाद विवाद हुआ कि भाई पोल को हम कैसे मतलब किसको कितने वोट मिले हैं, इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, इस तरह से। तो ऑब्वियसली होना ही था ये तो। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।